अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी पिंडी इस्लामाबाद के बहुत ही प्यारे से मौसम के, और साथ साथ मैं शेयर करूँगी कुछ क्लिप्स अपने स्कूल के हवाले से, बिकॉज आई एम अ टीचर एज वेल। तो मैं अपनी क्लास को किस तरह से डेकोरेट कर रही थी, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ साथ हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप कि वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी कि हाउ आई ओवरकम माई मेंटल इलनेस। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात करूँगी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की। यहाँ पे किसी भी तरह की मेंटल इलनेस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ उसके बारे में मुझे उस टाइम पर नो हाउ थी ही नहीं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। मैं जो कुछ फील कर रही थी आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट्स अ रियल थिंग। और ये कब होता है कि जब नॉर्मली आप अपने बेबी को डिलीवर कर देते हैं, तो उसके बाद किस तरह से आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आप कुछ मेंटल स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, कोई भी आपका दिमागी इशू है। देखिए, दिमागी इशू होने का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं होता कि कोई बंदा पागल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि अगर किसी को दिमागी मसला, तो इट मीन्स कि वो शख्स पागल है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर किसी शख्स के बाजू में या टांग में तकलीफ होती है तो हम उसको माजूर नहीं कहते। हम क्या करते हैं, उसका उस चीज़ का इलाज करते हैं। इसी तरह से अगर आपको दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो हल्का फुल्का कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, वो उसकी कोई एक्सट्रीम स्टेज भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इट डजेंट मीन कि वो शख्स जो है वो पागल है। ठीक है, पहले तो ये बात हमारी क्लियर होगी। दूसरी बात है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिकल इशू आपके साथ है, कोई मेंटल इलनेस आपके साथ है, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये चीज़ है मेरे साथ। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एक्सेप्ट करें एंड देन फाइंड वेज टू ट्रीट इट। ठीक हो गया, पहली चीज ये होगी। अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी, तो उसके 1-2 दिन के बाद ही आई स्टार्टेड फीलिंग सम चेंजेस इन माई मूड। मेरा मूड बहुत ही अप एंड डाउन होता था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ थी वो थी कि मुझे रोना बहुत आता था। बहुत मुझे रोना आता था, और मेरे अंदर सेल्फ पिटी जो है ना वो भर गया था। कि सेल्फ पिटी मतलब अपने ऊपर तरस, कि अल्लाह मेरी तो नींद पूरी नहीं हो रही, मुझे तो आराम नहीं मिल रहा। हालांकि आराम एक तरह से आई वॉज ऑन बेड रेस्ट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन छोटे बच्चे के साथ आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपकी अपनी हेल्थ भी इतनी शुरू में ठीक नहीं होती, और उस टाइम मुझे हर वक्त मैं डाउन फील कर रही होती थी, लो फील कर रही होती थी। एंड सम हाउ होता है इस तरह से कि आप क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर बने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो कभी भी किसी की छोटी सी भी बात आपको बड़ी बुरी लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मुझसे बच्चे का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये फीलिंग्स उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी, और मेरा दिल करता था मैं हर वक्त रोती रहूँ। मुझे गुस्सा भी आ रहा होता था, मुझे रोना भी आ रहा होता था, और मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही होती थी। किसी ने अगर किसी भी कोई बात कह दी है अब बच्चे के हवाले से कि ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ, तुम क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करना होता, बच्चों को ऐसे देखते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं उस चीज़ को पूरा दिन, 2-2 दिन, हफ्ता हफ्ता भर मैं सोचती रहती थी, और उसकी वजह से मुझे कभी गुस्सा भी आता था, मुझे कभी रोना भी आता था। तो ये सिचुएशन जब काफ़ी वीक्स तक चलती रही, then one day I discussed it with my husband and with my elder sister. एंड देन माई सिस्टर शी टोल्ड मी कि हाँ देखो, ये स्टेज एक आती है और उसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर। सो शी गाइडेड मी कि ऐसा होता है, और इसमें तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, और तुम अगर कुछ शेयर करना चाहती हो तो मुझसे शेयर करो। और वो पॉइंट था कि व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिल की भड़ास निकालनी शुरू की। किस तरह निकालनी शुरू की कि मैं जो फील कर रही होती थी वो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, अपनी बहन से शेयर किया। और यहाँ पे मैं आप सबको ये मशवरा दूंगी कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप जो कुछ फील कर रहे हैं वो किसी से
शेयर करें। चाहे वो आपका कोई डॉक्टर है या कोई आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वो आपके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, वो आपके बहन भाइयों में से भी हो सकता है, वो आपके स्पाउस हो सकता है, वो आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो ऐसा इंसान हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और आपको ये यकीन हो कि वो आगे से अगर कोई एडवाइस देगा तो वो एडवाइस एक अच्छी एडवाइस होगी। तो आपने शेयर लाजमी करना है। जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो एक तो मेरा दिल थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ, और फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने भी एडवाइस की, मेरी बहन ने भी एडवाइस की कि देखो तुम्हें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तुम वो करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब डिलीवर आप करते हैं बेबी, तो कुछ बाज़ दफ़ा हेल्थ इश्यूज़ आपके ऐसे आते हैं कि आपको डाइट अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। एक स्पेसिफिक तरह का खाना ही आप खा रहे होते हैं, वो बाज़ दफ़ा आपको नहीं भी अच्छा लग रहा होता। तो उन्हीं हेल्दी ऑप्शंस में आई स्टार्टेड फाइंडिंग सम दोज ऑप्शंस विच आई रियली यूज टू लाइक। क्योंकि आप जब अपना पसंद का कुछ भी काम करते हैं ना, चाहे वो पसंद का खाना ही खाना क्यों ना हो, आप अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा जब रातों को मैं जागती थी बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ, भी आप जाग रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो जिस समय मैं देखती कि बेबी काम है, वो जाग रहा है लेकिन कुछ शोर नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्बेंस, कोई पैनिक नहीं कर रहा, आराम से लेटा हुआ है, बस जाग रहा है। सो मैं रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे मैं उठ के मैं अपनी स्किन केयर करना शुरू कर देती थी। मुझे अच्छा लगता था, मुझे अपना आप, जब आपको अच्छा लगता है ना, फील होता है, तो आप खुद ही अच्छा फील करने लगते हैं। तो मुझे ये चीज़ें करने का शौक था, तो मैं ये करने लगती थी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको अच्छा फ़ील करवाती हैं। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो कुछ ना कुछ अपनी डेली एक्टिविटी में, डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें शामिल करें कि जो कि करने से आपको अच्छा फ़ील हो और आपका माइंड उससे रिलैक्स हो। इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। दूसरी बात ये जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से भी हो सकती है, वो आपकी कोई और साइकोलॉजिकल इशू के हवाले से भी हो सकती है, कि अपने आप को अपनी ज़िंदगी के हवाले से बर्डनाइज़ नहीं करें। ठीक है। मैं एज़ अ मदर अगर बात करूँ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने रूटीन में अपने काम, कुछ काम सोचे हुए होते हैं कि आप, मैंने ये काम करने, बट फॉर सम अननोन रीजंस या सम ऑब्वियस रीजन, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो अपने दिन का प्लान किया हुआ होता है वो नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ बच्चा एक छोटा है, भाई वो बच्चा, आपने उसको सुलाया, वो नहीं उतनी देर सोया, वो जल्दी उठ गया, वो रोने लगा, उसके पेट में दर्द हो गया, कुछ भी इशू हो गया, कोई गेस्ट आ गए। अब आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहे, आप कहें कि मैं तो एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छी हाउस वाइफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो घर के कामों को मैनेज ही नहीं कर पा रही। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसे आपने प्लान की है, तो उनको, अपने आप को बर्डनाइज करने के लिए और इस तरह से अपने ही बारे में नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स करें, आप कहें कि इट्स ओके, मैं जो कर सकती थी मैंने कर लिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो नहीं कर सकी फाइन, कल हो जाएगा, इट्स ओके। अपने आप को खुद तसल्ली दें, कोई आपको ये तसल्ली नहीं देगा, आपने अपने आप को ही तसल्ली देनी है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। सो ये जो सेंटेंस है ना, इट्स ओके, और जो एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल कहें, बार बार कहें, अपने आप को रिमाइंड कराएं कि ठीक है, मेरी कैपेसिटी जो थी मैंने उसके हिसाब से किया, बट अगर फॉर सम रीजन ये चीज़ नहीं हो सकी तो उसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, इट्स फाइन। तो ये चीज़ भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से, कि बाज़ दफ़ा इस डिप्रेशन में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और एक बड़ी टफ रूटीन हो जाती है शुरू के दिनों में, तो बाज़ दफ़ा जो एक हमारी ब्लेसिंग होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक औलाद की नेमत हमें दी होती है, वो क्योंकि हम एक ऐसी स्टेज से अप एंड डाउन हमारी ज़िंदगी में आ रहा होता है कि समटाइम्स हमें वो ब्लेसिंग एक बर्डन महसूस होने लगता है। ठीक है ना? क्योंकि सारी हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम आराम नहीं कर पा रहे, हम कहीं जा नहीं सकते, हमारी डाइट एक बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन अपने आप को ये बार-बार याद करवाएँ, दोहराएँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस की ना, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होके रह गई है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी तो सुबह भी बच्चे के साथ ही होती है, मेरी रात भी उसके साथ ही होती है, मैं पूरी 24 घंटे में उसके साथ लगी रहती हूँ। बट देन ग्रेजुअली आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि ये खुदा की तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग है, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ ब्लेसिंग। और जब अल्लाह ताला आपको कोई ज़िम्मेदारी देता है तो वो आपको इसीलिए देता है क्योंकि आप उस ज़िम्मेदारी को उठा सकते हैं, तभी अल्लाह ताला आपको ज़िम्मेदारी देता है। तो मुझे इस चीज़ को बर्डन नहीं समझना, मुझे उसको एज़ अ ब्लेसिंग लेना है, एंड देन आई विल बी एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली इंशाल्लाह। तो अपने आप को रिमाइंड कराएं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव,
चीज़ें इंशाल्लाह बदल जाती हैं जब आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी और मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप एंड आई विश कि आपके लिए ये चीज़ें यूज़फुल हों। अपना फीडबैक कमेंट्स के फॉर्म में ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो थोड़ी-सी भी तो उसको लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।